नमस्ते बच्चों। तो हम लोग LMVT कर रहे थे, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट था कि अगर कोई फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल ab में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल ab में डिफरेंशिएबल हो, नहीं, दो कंडीशन, ओपन में डिफरेंशिएबल, क्लोज में कंटिन्यूअस, ठीक है ना, जैसा रोज थ्योरम में था, then there exists at least one C belongs to open interval AB such that FB minus FA by B minus A equal to F dash C, ठीक है ना, for at least one C belongs to AB, या ये भी कह सकते हैं for some C belongs to AB, ठीक है ना। तो ये इक्वलिटी के लिए होता है, और इसमें फॉर ऑल सी नहीं होता, हर एक सी के लिए नहीं है, फॉर सम सी है या एटलीस्ट वन सी, ठीक है ना। और इसी में अगर एफ डैश सी का रेंज निकाल दें, इसका रेंज मान लो एल से एम आ गया, ए से बी तक में इसका रेंज एल से एम आ गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू एल से एम में रहेगा, और वो हमेशा होगा पूरे एल ए से बी में होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इसी दोनों टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, एक एक एग्जाम्पल किए थे। अभी आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं, लेट f(x) is a differentiable function then prove that f4 square minus f0 square is equal to 8 f c f dash c1, ठीक है ना, for some c1 belongs to AB 0 से 4। सही ना, f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहा गया तो कंटिन्यूअस होगा ही, और हमेशा है डिफरेंशिएबल, तो 0 से 4 में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो कहा गया है कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस c1 है, ठीक है ना, ए सी है, ये दूसरा चीज है c1, ठीक है ना, और दोनों कम से कम एक c1 0 से 4 में हो, या फॉर सम c1 0 से 4 में, ठीक है ना, नहीं मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, समझ गया। तो यहां से देखने से लग रहा है कि ये b माइनस एफ है, नहीं, तो हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, लेट gx इक्वल टू fx स्क्वायर, नहीं, सही ना, b माइनस एफ देख करके हम लोग ये समझ गए एलएमवीटी क्वेश्चन हो सकता है, और एटलीस्ट वन भी है तो उससे भी समझ गए। एटलीस्ट वन तो रोज थ्योरम में भी होता है, नहीं, तो यहाँ b माइनस एफ देख के दोनों में डिस्टिंक्ट कर लिए, ठीक है ना। तो fx स्क्वायर फंक्शन मानेंगे, नहीं, सही ना, और x बिलोंग्स टू 0 से 4, सही ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, fx डिफरेंशिएबल है तो fx इंटू fx भी डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होता है, ये हम लोग पीछे अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं, तो यूज एलएमवीटी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, g4 माइनस g0 बाय 4 माइनस 0 इक्वल टू g डैश c फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 4, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, नहीं। अब g4 मतलब f4 का स्क्वायर माइनस f0 का स्क्वायर बाय 4 नीचे हो गया, और जी डैश सी निकालेंगे तो क्या होगा, 2fc f डैश सी, 2fc f डैश सी फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 4,
ठीक है ना, सही ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह का आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो अब क्या कि ये दोनों सी है, सेम सी के लिए ये बात हुआ है, इसमें कहा गया कि अलग अलग सी के लिए करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब थोड़ा ये है, यहाँ पर अब थोड़ा सोचना है कि अगर ये एफ सी एफ डैश सी होता तब तो ये प्रूव हो गया, नहीं सही ना, सेम सी के लिए प्रूव हो गया, लेकिन डिफरेंट सी सी वन के लिए करना है, तब आपको अब कुछ और भी करना होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा f4 माइनस f0 इंटू f4 प्लस f0, ठीक है ना, इक्वल टू इधर ये रहेगा 8 fc f डैश c1, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट जो है ये LMPT वाला लग रहा है, ठीक है ना, सही ना। तो पहला यूज करते हैं LMPT ऑन fx इन द इंटरवल 0 से 4, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग f4 माइनस f0 बाय 4 माइनस 0 इक्वल टू f डैश c1, नहीं, फॉर सम c1 बिलोंग्स टू 0 से 4, ठीक है ना। समझ गए। तो LMPT हम लोग ये FB माइनस FA को देख करके LMPT यूज किया, नहीं सही ना। तो ये जब 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और सेकेंड यूज करते हैं, इसको देख के IMVT यूज करते हैं, IMVT ऑन fx इन 0 से 4, ठीक है ना। IMVT मीन्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है, तो कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा लिख सकते हैं f4 प्लस f0 बाई 2, नहीं उसमें होता है लैम्डा fb प्लस fa बाई लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा को 1 पुट कर दिए, तो लैम्डा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट कर दिए, इक्वल टू fc फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से 4, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा f4 का स्क्वायर माइनस f0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 8 fc f डैश, ठीक है ना, c1, ठीक है ना, c1 बिलोंग्स टू 0 से 4 और सम c1। तो यहाँ पर दो थ्योरम यूज किया हम लोग, LMVT और IMVT, तो इसका C1 और इसका C अब ये नहीं कह सकते कि सेम होगा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। हो सकता है कि सेम हो भी जाए, नहीं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, दोनों अलग अलग करके और यूज कर दिए, ठीक है ना। आगे बात समझिए। तो LMVT का क्वेश्चन भी यही होता है, मतलब पहले तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ आना कि LMVT का क्वेश्चन है ये, और LMVT अब किस में यूज करना है, किस फंक्शन में और किस इंटरवल में। तो यहाँ पर अगर 8 FC f डैश c होता तब तो हम लोग यही वाला फंक्शन fx स्क्वायर लेकर के कर देते जैसे पहले किए, लेकिन यहाँ पर c1 अलग अलग है तो ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के साथ साथ IMVT को भी पता रखना है, ठीक है ना। IMVT भी इतना ही इम्पोर्टेंट, मतलब 4 थ्योरम पता रखेंगे, एक तो 3 थ्योरम तो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन का, और एक थ्योरम कंटिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है ना, IMVT। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट fx is a differentiable function
satisfying FA equal to A and FB equal to B. Then prove that there exists some C1 C2 belongs to ACB such that F dash C1 plus F dash C2 is equal to 2. ठीक है ना। अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ए इक्वल टू ए और एफ बी इक्वल टू बी सेटिस्फाई करे तो ए से बी में कम से कम दो C1 C2 ऐसे होते हैं जिसके लिए एफ डैश C1 प्लस एफ डैश C2 इक्वल टू 2 होता है। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो देयर एग्जिस्ट सम C1 C2 को देख करके हम लोग ये पता कर लिए कि ये LMDT है, नहीं सही ना। रोज थ्योरम नहीं है क्योंकि इसमें तो एफ डैश C 0 होता है, नहीं ठीक है ना, तो रोज थ्योरम नहीं है, LMDT है, ठीक है ना। अब एफ डैश C1 प्लस एफ डैश C2 है, इसका मतलब LMDT दो बार यूज करके ऐड किया गया है, नहीं ठीक है ना। LMDT दो बार यूज करके ऐड किया गया है, ठीक है ना, और दोनों बार यूज जो किया गया वो ए से बी में ही किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग एक C ले लेते हैं, लेट A is less than C is less than B और use LMDT on fx in the interval A से C, सही ना। A से C में पहले करते हैं, तो LMDT यूज कर रहे हैं A से C में पहले, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से FC माइनस FA बाय C माइनस A इक्वल टू F डैश C1 फॉर सम C1 बिलोंग्स टू A से C, ठीक है ना। LMDT के हिसाब से लिख दिए, ठीक है ना। चलो, तो FA इक्वल टू A दिया हुआ है, नहीं FA इक्वल टू A है, तो इसको हम लोग FA को A लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरा स्टेप इसको नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड फिर से यूज करते हैं LMDT ऑन fx इन द इंटरवल C से B, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे हम लोग FB माइनस FC बाय B माइनस C, ठीक है ना, इक्वल टू F डैश C2 फॉर सम C2 बिलोंग्स टू C से B, ठीक है ना, सही ना। तो ये आपका दूसरी बार LMDT यूज कर दिया, नहीं क्योंकि ये हमारे पास क्लू था कि दो बार LMDT यूज करना है, ठीक है ना। FB इक्वल टू B दिया हुआ है, ठीक है ना, FB इज B, तो हम लोग इसको B कर देते हैं, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो F डैश C1 प्लस F डैश C2 इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है, तो FC माइनस A बाय C माइनस A प्लस B माइनस FC बाय B माइनस C, ठीक है ना। एंड दिस इज फॉर सम C1 C2 बिलोंग्स टू, ये है A से C, ये है C से B, तो A से B, ठीक है ना। तो फॉर सम C1 C2 बिलोंग्स टू A से B, नहीं A से B में दोनों C1 C2 दोनों है, नहीं A से C में ये है, C से B में ये है, तो A से B में C1 C2 दोनों है, ठीक है ना। चलो, अब हमारे पास इसको 2 प्रूव करना है, नहीं
तो मतलब कांस्टेंट प्रूव करना है, तो कांस्टेंट प्रूव करना है मतलब ये जो सी है इसको एलिमिनेट करना है, नहीं सी हम लोग एज्यूम किए ना ए से बी में सी है, तो सी हटाना है, ठीक है ना, और एफ सी को भी हटाना है। तो एफ सी हटाने के लिए पहले तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए दोनों सेम होना चाहिए, नहीं सही ना, तो डिनोमिनेटर अगर सेम एलसीएम हो जाएगा तभी ये कैंसिल होगा। तो हम लोग करते हैं सी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सी, तो सी इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू, नहीं सही ना, पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस ए, और ये हो जाएगा बी माइनस एफ सी, और नीचे दोनों इक्वल है, कोई भी एक लिख देते हैं, सी का वैल्यू है ए प्लस बी बाई टू माइनस ए, ठीक है ना, ये सी माइनस ए, या ये भी लिख सकते हैं बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है ना, तो एफ सी कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया बी माइनस ए, नीचे आ गया बी माइनस ए बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, समझ गए बात, तो इस तरह से प्रूव हो गया, नहीं तो हम लोग एक्चुअली दो बार जब एलिमिटी लगाना है, लगा के कांस्टेंट लाना है, तो इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में इंटरवल को डिवाइड करना है, नहीं सी को बीच में लेना है, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग एफ डैश सी वन प्लस एफ डैश सी टू प्लस एफ डैश सी थ्री इक्वल टू 3, नहीं ये भी अप्रूव कर सकते हैं, सही ना। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इस इंटरवल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, तीन बार एलिमिटी यूज करना पड़ेगा, नहीं ए से पहले सी, फिर सी से डी, और फिर डी से बी, ठीक है ना। तो उस केस में तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो सी का वैल्यू जो वहां पर आएगा वो आएगा ए प्लस बी बाई थ्री, और डी का वैल्यू आएगा 2 ए प्लस बी बाई थ्री, नहीं, और इस तरह से, ठीक है ना, समझ गया। तो तीन का सम 3 भी हो सकता है, चार का सम 4 भी हो सकता है, नहीं तो ये बात है। तो अभी हम लोग ये दोनों क्वेश्चन जो किए, तो ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड था इक्वेशन पे, नहीं ठीक है ना, उस पे, सही ना। और जब भी ये होता है तो फॉर एटलीस्ट वन सी होता है, या फॉर सम सी होता है, नहीं फॉर ऑल सी नहीं होता, सही ना। चलो अब इनिक्विटी पे आते हैं, इनिक्विटी वाले क्वेश्चन पे। समझ गया। चलो इनिक्विटी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिखते हैं क्वेश्चन ये, प्रूव दैट log x is less than equal to x minus 1 by x is less than equal to x minus 1 for all x greater than equal to 1, ठीक है ना। अब ये इनिक्विटी प्रूव करना है, ठीक है ना। नहीं जैसे पीछे भी क्वेश्चन किए थे, तो साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई, नहीं मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो इनिक्विटी का क्वेश्चन भी एलएमबीटी से करते हैं, ठीक है ना। अच्छा इनिक्विटी का क्वेश्चन हम लोग मोनोटोनिसिटी को भी यूज करके सॉल्व करते हैं, नहीं सही ना। इनिक्विटी क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी में भी इनिक्विटी सॉल्व किए थे हम लोग, तो मोनोटोनिसिटी को भी अब आप लोग रेडीमेड रखेंगे और उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एलएमबीटी से इसको करेंगे, ठीक है ना, सही ना। तो जैसे देखो एलएमबीटी में फिर से दो ही बात होता है, एलएमबीटी में दो स्टेप, पहला स्टेप कि एलएमबीटी क्लिक कर जाए उस टाइम पे, ठीक है ना, सही ना। और दूसरा स्टेप कि कौन सा फंक्शन है, किसमें एलएमबीटी लगाना है और किस इंटरवल में लगाना है, सही ना, समझ गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे तो तीनों इक्वल है, नहीं तो x इक्वल टू 1 पे तो वेरीफाई है, ऑलरेडी सही है। तो लिखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 जब होगा, ठीक है ना, तो
ये x माइनस वन देख के लगता है कि b माइनस ए जैसा है, नहीं? ठीक है ना? तो इसको नीचे ले आओगे, x ग्रेटर देन वन है तो पॉजिटिव है, ये नीचे ले आएंगे तो नीचे x माइनस वन होगा, मतलब यही वाला रहेगा। ठीक है ना? तो और ऊपर होगा एफ बी माइनस एफ ए, नहीं? तो एफ एक्स आपका हो गया, एफ टी कहते हैं इसमें, एफ टी इक्वल टू लॉग टी एंड टी बिलोंग्स टू 1 से x। सही ना? समझ गया? तो इस तरह से फंक्शन एज्यूम कर ली और इंटरवल 1 से x तक कर ली। ठीक है ना? वेरिएबल इंटरवल आया समझ में? 1 से x क्योंकि b माइनस ए करने से ये आ रहा है, ये बात दिख रहा है इधर, नहीं? समझ गया? चलो, तो हम लोग ये बात पता है कि फंक्शन log t जो है वो 1 से आगे हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो एफ टी इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 1 से x, नहीं? तो यूज LMDT। तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश सी, और ये होता है फॉर सम सी बिलोंग्स टू 1 से x, नहीं? 1 से x ओपन इंटरवल में लाया करता है, नहीं? चलो, एफ एक्स मतलब लॉग x और एफ वन मतलब लॉग वन बाई एक्स माइनस वन, और एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश टी निकालेंगे तो 1 बाई टी होगा, तो एफ डैश सी 1 बाई सी होगा, नहीं? फॉर सम सी बिलोंग्स टू 1 से x। ठीक है ना? अब ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन वाला नहीं है। ठीक है ना? हो सकता है क्वेश्चन ये भी हो, तो ये क्वेश्चन है तो ये प्रूव हो गया। और अगला पार्ट इसका भी इनइक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। इनइक्वालिटी में क्या करते हैं कि ये इसका रेंज निकाल देते हैं, नहीं? ठीक है ना? तो c अगर 1 से x में है तो 1 बाई सी जो होगा वो 1 बाई एक्स से 1 में होगा, नहीं? सही ना? पॉजिटिव में है तो पावर रेज कर सकते हैं, और माइनस वन पावर रेज को तो रिवर्स हो गया, नहीं? ठीक है ना? तो 1 बाई सी का वैल्यू 1 बाई एक्स लेस देन 1 बाई सी का वैल्यू ये वाला है, पुट कर देते हैं। तो लॉग एक्स, लॉग वन तो जीरो होता है, एक्स माइनस वन 1, नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स इज लेस देन एक्स माइनस वन, एंड दिस इज फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, नहीं? ये ग्रेटर देन वन के लिए। ठीक है ना? क्योंकि जब इसको इनइक्वालिटी बनाते हैं तो ये फॉर ऑल एक्स हो गया, नहीं? समझ गया? तो ये बात हो गया। अब इक्वल टू वन पे ऑलरेडी सही है, तो इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू लॉग एक्स एंड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है ना? तो अब ये बात ठीक है ना? तो एलएमबीटी से भी इनइक्वालिटी एकदम जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है ना? अगर पकड़ में आ गया कि एलएमबीटी क्वेश्चन है, दोनों साइड एक ही शब्द को सॉल्व होते हैं। ठीक है ना? अगर हम लोग इसको मोनोटोनिसिटी से करते हैं तो पहले हम लोग एक साइड को करते प्रूव, नहीं? फिर दूसरी साइड करते, हो जाता, नहीं? लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता। और इससे अगर पकड़ा गया तो सीधा एक ही बार में दोनों साइड आ गया, नहीं? समझ गया? चलो, तो एक और क्वेश्चन देखो, देखते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स x x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? एक मिनट, x for all x greater than equal to 0।
जीरो से आगे है सब आगे, ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी तरह का सिमिलर बात है। देखो x इक्वल टू जीरो पे तो होल्ड कर रहा है, नहीं 0 0 0 हो गया, नहीं तो x इक्वल टू जीरो पे होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सही ना। तो हम लोग t ले लेते हैं 0 से x में, तो b माइनस ए करेंगे तो x माइनस जीरो, नहीं x माइनस जीरो देखो नीचे है, नहीं तो एफ टी फंक्शन क्या ले लेंगे, टेन इनवर्स टी, नहीं टेन इनवर्स टी, और यूज करते हैं एलएमबीटी, नहीं क्योंकि ये फंक्शन जीरो से आगे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, नहीं टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस तो ऑलवेज होता है पूरे डोमेन में, नहीं तो डोमेन इसका आर है तो पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल कभी कभी नहीं होता जब इसके डेरिवेटिव के नीचे जीरो बन जाए, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो नीचे कभी जीरो बनेगा नहीं, तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो एफ टी इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0 से x, नहीं क्लोज में है एकदम, नहीं तो ओपन में तो डिफरेंशिएबल हमको ओपन में ही चाहिए, ओपन में तो होगा ही जब क्लोज में है। तो यूज एलएमबीटी, एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश सी और सम सी बिलोंग्स टू 0 से x, ठीक है ना, सही ना। एलएमबीटी यूज कर दी, मतलब ये वाला लिखिए, तो ये फॉर सम सी होता है, नहीं अब एफ एक्स मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस एफ जीरो का वैल्यू जीरो, नहीं बाई एक्स माइनस जीरो एक्स हो गया, इक्वल टू एफ डैश सी मतलब 1/1 प्लस सी स्क्वायर, नहीं टेन इनवर्स टी का डिफरेंस होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो सी रखेंगे टी के बदले तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 से x। अब इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो t अगर जीरो c अगर 0 से x में है, c 0 से x में 1/c जो होगा क्या होगा 1/x से इनफाइनाइट में होगा, नहीं 1/c नहीं, c 0 से x में है, तो जब यहाँ पर जीरो रखेंगे c का वैल्यू तब ये मैक्सिमम मिलेगा, नहीं और बड़ा रखेंगे x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा, नहीं ओपन इंटरवल आ गया, मतलब इसका रेंज निकाल देना है, इसका रेंज निकाल देना है इस इंटरवल, ठीक है ना, सही ना। तो ऐसा ही होगा, शॉर्टकट वाले मेथड से निकाल दिए, पहले जीरो पुट कर लिए तो 1 आ गया, x पुट कर लिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, नहीं बीच में जीरो नहीं है तो छोटे वाले से बड़े वाले के बीच में आ गया, नहीं तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन टेन इनवर्स x बाई एक्स इज लेस देन 1, और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है मल्टीप्लाई करते हैं, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं x पॉजिटिव है देखो दिया हुआ, ठीक है ना, टेन इनवर्स x लेस देन x, और ये फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो, नहीं जीरो से बड़े के लिए प्रूव किया, और जीरो पर तो प्रूव कर ही चुके हैं, जीरो रखोगे तो ये तीनों इक्वल आएगा, नहीं तो इसका मतलब x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एलएमबीटी, नहीं इससे इनिक्विटी एकदम बड़ा बड़ा इनिक्विटी तुरंत प्रूव होता है, लेकिन इसमें क्लू खोजना है, क्लू खोजना है मतलब देखो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल इंटरवल में एलएमबीटी लगा रहे हैं, नहीं 0 से x में,
तो b माइनस ए मतलब x हो जाएगा, नहीं? तो b माइनस ए ये वाला है, ठीक है, ये नीचे है, नहीं? तो b माइनस ए है, तो इंटरवल पता चल गया, फंक्शन ऊपर रहेगा एफ बी माइनस एफ ए, नहीं? सही ना? तो एफ एक्स होगा tan इनवर्स x, नहीं? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिट एंड एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है ना? दोनों 1 से इंफिनिट पे है और एक्स वाई इक्वल नहीं है, ठीक है ना? इफ डेल्टा एक्स वाई लेट डेल्टा एक्स वाई is equal to x square log x minus y square log y by x minus y, ठीक है ना? and a less than b less than c less than d, then prove that delta ab is less than delta cd, डेल्टा ए बी इज लेस देन डेल्टा सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है ना? समझ गए बात? चलो तो इसमें एक बात क्लियर है, देखो ये है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, नहीं? सही ना? तो हम लोग एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है ना? और ये ए बी सी डी सब 1 से बड़ा है, ठीक है ना? 1 से आगे, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, नहीं? इसको देख के इजीली पता कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, ठीक है ना? तो और इंटरवल एज्यूम करते हैं पहले, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं? 1 से आगे ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसका डोमेन तो ऐसे 0 से इनफाइनाइट है, तो 0 से इनफाइनाइट में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमको 1 से इनफाइनाइट देख रहे हैं, तो 1 से इनफाइनाइट में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ठीक है ना? तो पहला यूज करते हैं हम लोग, यूज एल एन बी टी इन द इंटरवल ए से बी करते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू डैश सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी, सही ना? और एफ बी माइनस एफ ए जब करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर लॉग बी माइनस ए स्क्वायर लॉग ए बाय बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी करेंगे, एफ डैश सी देखो कितना होगा, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो आएगा 2x log x प्लस एक्स है, नहीं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x log x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2c log c प्लस c, ठीक है ना? इसको c1 करते हैं, ठीक है ना? c1 फॉर सम c1
बिलोंग्स टू ए से बी, ठीक है ना। अच्छा यही जो है ये डेल्टा ए बी है, इसी का नाम डेल्टा ए बी होगा। जब ये डेल्टा एक्स वाई है, नहीं, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर नीचे यहाँ भी एक्स, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है ना। इसको डेल्टा ए बी कर सकते हैं, डेल्टा बी ए भी कहेंगे तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो डेल्टा ए बी ये वाला है, ठीक है ना। सिमिलरली सेकेंड, यूज एलएमबीटी इन सीडी करते हैं, सीसीडी में। तो सीधा ये स्टेप लिखते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा सी डी इज इक्वल टू 2c2 log c2 प्लस c2 फॉर सम c2 बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है ना, सॉरी बिलोंग्स टू सी डी, नहीं एलएमबीटी लगा दी। अब हमको प्रूव करना है ये वाला चीज, नहीं, या ऐसा ऑप्शन में होगा, प्रूव को गणित का क्वेश्चन पर मतलब ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली अब हम लोगों को ये देखना है कि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी में कौन बड़ा छोटा है, ठीक है ना, सही ना। हम लोग को ये कंफर्म है कि C1 छोटा होगा, C2 बड़ा होगा, नहीं, C1 क्योंकि A से B में है और C D उससे आगे है, तो ये C से D में है, तो ये कंफर्म है कि C1 इज लेस देन C2, ठीक है ना। तो एक फंक्शन लग गया इसमें और उसके बाद बताना है कि कौन छोटा बड़ा है। फंक्शन वो कौन सा है, तो fx gx एज्यूम कर लेते हैं, लेट gx एज्यूम कर लेते हैं क्या, 2x log x प्लस x, नहीं, सही ना। और x बिलोंग्स टू C1 से C2 तक, और C1 C2 दोनों ABCD है और 1 से बड़े हैं, नहीं, तो C1 C2 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो g डैश x निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो आएगा 2 log x प्लस 2, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा इसमें, नहीं, तो 2 log x प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, नहीं, तो gx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन पता चल गया, नहीं। मोनोटोनिसिटी का ये एप्लीकेशन था, नहीं, मोनोटोनिसिटी पीछे पढ़े हम लोग, उसका एप्लीकेशन था। कभी कभी क्या होता है कि x में आपको पता होता है बड़ा छोटा, और fx लगने के बाद पता करना होता है कौन बड़ा कौन छोटा, तो fx एज्यूम करके और उसको मोनोटोनिसिटी देख लीजिए, इंक्रीजिंग आ गया, इसका मतलब क्या होगा, छोटे x पे छोटा fx, बड़े x पे बड़ा fx, नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि gc1 इज लेस देन gc2, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं अब, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि gc1 इज लेस देन gc2, gc1 मतलब 2c1 log c1 प्लस c1 इज लेस देन 2c2 log c2 प्लस c2, ठीक है ना, सही ना। और यही आपका डेल्टा ए बी है, लेस देन डेल्टा सी डी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं कि 2 बार एलएमबीटी यूज किए, 2 इंटरवल निकल के, और दोनों का जो एफ डैश एक्स आया, अब उसको बड़ा छोटा देखना है, नहीं, कभी पीछे तो ऐड किए, इक्वेशन में जब करना था तो ऐड किए, इनइक्विटी में करना है तो उसी को देखना है बड़ा छोटा कौन है, इसी एफ डैश C1 एफ डैश C2 में देखना है बड़ा छोटा, और फिर उसी के हिसाब से इधर वाला कर देना है बड़ा छोटा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन एलएमबीटी के थे। तो एलएमबीटी का हम लोग हर टाइप क्वेश्चन किए। एक टाइप क्वेश्चन होता है कि एलएमबीटी होल्ड कर रहा है कि, तो वो क्वेश्चन हम लोग नहीं किए, ठीक है ना, क्योंकि वो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी होता है, रोज थ्योरम में किए थे, वैसा ही बात यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसमें तीसरा कंडीशन जो एफ ए इक्वल टू एफ बी वाला था वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। और बाकी 2 क्वेश्चन इसमें जो होता है वो एक इक्वेशन वाला होता है इस पे, जिसमें फॉर सम सी एटलीस्ट 1 सी होता है, और दूसरा इनइक्विटी वाला होता है वो ऑलवेज होता है, ठीक है ना, समझ के बाद।
चलो अब तीसरा थ्योरम देखेंगे। तीसरा थ्योरम बहुत बड़ा नहीं है, वो उसमें और ज्यादा क्लू होते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रोज थ्योरम में कम क्लू होता है, लेग्रांजे में तो एकदम एफ बी माइनस एफ ए या बी माइनस ए आपको दिखता है। और जैसे अब इस ये क्वेश्चन अभी जो की है इसमें डेल्टा एक्स वाई जो लिखा हुआ था वो एकदम लिखा हुआ था एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, नहीं तो क्लू ज्यादा रहता है इसमें। और कॉची में और ज्यादा क्लू होता है, तो उसमें दिक्कत ज्यादा नहीं होता। तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, तीसरा थ्योरम। CMBT, ठीक है ना। लिखते हैं स्टेटमेंट कॉचीज थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो इफ fx and gx are continuous function in closed interval AB and differentiable in open interval AB, मतलब LMBT की तरह ही, ठीक है ना। एंड g dash x is not equal to 0 for all x belongs to AB, ठीक है ना। g dash x नॉन जीरो है पूरे इंटरवल, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट some C1 some C belongs to AB such that FB minus FA by B minus A, by GB minus GA equal to F dash C upon G dash C, ठीक है ना। सही ना। चलो तो ये बात है, ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है ना। अगर दो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, जैसा एलएमबीटी में होता है, और किसी भी एक्स पर जी डैश एक्स जीरो नहीं है, ठीक है ना, ए सी बी में, then there exists some C belongs to AB या at least one C belongs to AB such that ये बात होता है, ठीक है ना। समझ गया। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये LMBT यूज किया गया है fx में भी और gx में भी, फिर डिवाइड कर दिया है। नहीं LMBT कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है, तो हम लोग LMBT से लिख सकते हैं FB माइनस FA बाय B माइनस A इक्वल टू F डैश C1 कहेंगे, और फिर gx में करेंगे तो GB माइनस GA बाय B माइनस A इक्वल टू F डैश C2 कहेंगे इसको, और G डैश C2, सही ना। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा FB माइनस FA बाय GB माइनस GA इक्वल टू F डैश C1 अपॉन G डैश C2, नहीं फॉर सम C1 C2 बिलोंग्स टू ए से बी, ठीक है ना। तो अगर C1 C2 अलग अलग है तब तो ये LMBT से प्रूव हो जाएगा, नहीं सही ना, तब LMBT यूज करके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम C के लिए करना है, नहीं ये C ये भी C ही है, ठीक है ना। तो LMBT से आप ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये सेम C है, ठीक है ना। दोनों A से B में है, ये बात सही है, लेकिन सेम C1 C2 सेम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं अगर इससे चलते हैं तो इसीलिए कॉची इंपॉर्टेंट है कि वो सेम सी के लिए करना है तो कॉची सेम होगा, ठीक है ना। अगर अलग अलग के लिए करना है तो LMBT से हो जाएगा, ठीक है ना।
चलो तो पहले देखते हैं कि ये कैसे सेम सी के लिए आ गया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इस पे एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक फंक्शन एज्यूम करते हैं, लेट कैपिटल एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स, सही ना। एफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स एक फंक्शन एज्यूम कर लिए, और जब एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस है क्लोज में, तो कैपिटल एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, तो कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। नहीं, ये बात तो हो गई, ठीक है ना, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी से अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करेंगे कंटिन्यूस होगा, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐड करेंगे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। अब इसमें एफ ए निकालेंगे तो ये आएगा एफ ए प्लस लैम्डा जी नहीं, और एफ बी निकालेंगे तो ये आएगा एफ बी प्लस लैम्डा जी, ठीक है ना। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मतलब रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल करा देते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी बन जाएगा, तो रोल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी कर लेते हैं, तो इसका मतलब एफ ए प्लस लैम्डा जी ए इक्वल टू एफ बी प्लस लैम्डा जी, सही ना। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो लैम्डा टाइम्स जी ए माइनस जी बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है ना। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए कर लेते हैं, और माइनस साइन बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो कैपिटल एफ एक्स में रोल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए और जी एक्स, ठीक है ना। सही ना। चलो, तो अगर मतलब लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा का वैल्यू अगर ये रख दिया जाए तो अब इसमें रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन लागू होगा, नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि पहला दोनों तो हो ही रहा है, और लैम्डा का ये वैल्यू निकाल ही हम लोग एफ बी इक्वल टू एफ ए करके, तो ये वैल्यू रख देंगे, तो अब रोल्स थ्योरम होल्ड्स, तो रोल्स थ्योरम होल्ड्स ऑन कैपिटल एफ एक्स, ठीक है ना। कैपिटल एफ एक्स में रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैपिटल एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी, नहीं, तो एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश सी क्या आएगा, तो एफ डैश सी माइनस दिस टाइम्स नहीं एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए और जी डैश सी, ठीक है ना। कैपिटल एफ डैश सी निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो एफ डैश सी आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये जी डैश सी आ गया, नहीं, फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी, नहीं, तो अब जब ये माइनस वाले को इधर ले जाएंगे जी डैश सी को डिवाइड कर लेंगे तो ये बात आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना, फॉर सम सी बिलोंग्स टू, आगे बात समझ में। तो सेम सी के लिए आ गया, नहीं, क्योंकि ये सेम सी है, आगे बात समझ में। अच्छा, इसमें जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 कहा गया है, मतलब ये वाला चीज कभी 0 नहीं है, ठीक है ना, जी डैश सी 0 नहीं है किसी भी एक्स के लिए, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और जी डैश सी जब किसी भी एक्स के लिए 0 नहीं है तो इसका मतलब जी ए इज नॉट इक्वल टू जी, यही बात है, क्योंकि जैसे ही जी ए इक्वल टू जी बी होगा तो किसी न किसी सी के लिए जी डैश सी 0 हो जाएगा, नहीं, रोल्स थ्योरम से। तो जब ये जब बात कह दिया गया है तो इसका मतलब ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, ठीक है ना, आगे बात समझ में। नहीं, तो
ये कॉची थ्योरम है, इसमें ज्यादा क्लू है नहीं, मतलब ये b माइनस एफ ए बाई जी, दो फंक्शन अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड हो और इधर c सेम हो तो कॉची यूज करेंगे, और डिफरेंट c है तब एलएमबीटी यूज करेंगे, ठीक है ना, दो बार एलएमबीटी यूज करके डिवाइड कर देंगे नहीं। चलो तो क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसके एलएमबीटी की तरह ही होंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं देख रहे, सिर्फ एक समझ रहे, मतलब समझो कि ये जो है दिखता है लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन प्रूव किया इसको रोल्स थ्योरम से नहीं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, then prove that b minus f a by f dash c is equal to bq minus aq by 3c square for some c belongs to aq, ठीक है ना। सही ना, ये इक्वेशन प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको देखोगे अगर ध्यान से, तो ये एफ बी माइनस एफ ए है और ये जी बी माइनस जी है नहीं, और ये एफ डैश सी है और ये जी डैश सी नहीं, तो सेम सी है तो इसको यूज करेंगे नहीं। एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन है 3x स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं, ये जी बी माइनस जी ए है तो जी एक्स है एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। एफ एक्स के बारे में तो कहा ही गया कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, और जी एक्स एक्स क्यूब है पॉलिनोमियल है तो ये होता ही है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल इंटरवल ए से बी, ठीक है ना। तो यूज CMVT नहीं, तो क्या लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ठीक है ना। तो एफ बी माइनस एफ ए तो ऐसे ही है, जी बी माइनस जी ए मतलब बी क्यू माइनस ए क्यू नहीं, इक्वल टू एफ डैश सी, और जी डैश सी कितना होगा, तो जी डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर, तो ये होगा 3c स्क्वायर नहीं, और ये होगा फॉर सम सी, फॉर ऑल सी नहीं होता, फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है ना। आगे बस समझ में नहीं, अब क्या करना है कि इसको यहाँ लेना है, इसको यहाँ लेना, ठीक है ना, क्लियर बात। तो ये है, अगर इसी में ये अलग C1 के लिए करना होता, C1 के लिए, तो हम लोग इसमें भी एलएमबीटी यूज करते हैं, इसमें भी डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो कॉची थ्योरम ये है, ठीक है ना। तो अब आप ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और इसके बाद हम लोग एक क्लास करेंगे मोनोटोनिसिटी के कुछ और क्वेश्चन। मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन हम लोग पीछे चारों टाइप कर चुके हैं, 4 एप्लीकेशन मोनोटोनिसिटी का होता है नहीं। पहला तो मोनोटोनिसिटी देखने वाला, फिर 1 1 वेरिएबल फाइंड करने वाला, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला, फिर रूट्स वाला नहीं। तो चारों तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हुए हैं, तो उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। और अभी कुछ और क्वेश्चन इसमें और देखेंगे, खास करके इनइक्वालिटी और रूट वाले, ठीक है ना, क्योंकि अब लिमिट भी पढ़ चुके हैं, तो लिमिट को यूज करते हुए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। रूट वाले में यही करते थे ना कि ग्राफ बना दिए और जितनी बार कट कर दिया एक्स एक्सिस को उतना रूट हो गया, या दो ग्राफ बनाए तो दोनों ग्राफ जितनी बार कट कर दिया उतने ही रूट्स हो गए। तो इन क्वेश्चन में अब हम लोग लिमिट को भी यूज करके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो अभी के लिए इतना ही।